हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब 17 से 19 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो अमल करे और सिखाए वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदा से दूरी गुनाह का सबब बनती है। इंसानी दिल आरज़ुओं, तमन्नाओं और ख्वाहिशात का समंदर है। दिल में उभरने वाले ख्यालात इंसानी रवैयों को तब्दील करते रहते हैं। इस दुनिया में जहाँ अशिया की बात होती है और दौलत की हवस बढ़ रही है, वहाँ खुदा की मोहब्बत मांद पड़ रही है। खुदा जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, इंसान उसके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद किए हुए है। आज हम रोज़े के दिन इनकिसारी, आजिज़ी और मोहब्बत का निशान लेकर अपने आप को खुदा के हजूर पेश करें। शायद हमें हकीकी रोज़े का एहसास हो जाए कि ये रोज़ा हमारे लिए किस कदर अहम है। आज के इस दिन में आइए हम इनकिसारी, आजिज़ी और मोहब्बत का निशान लेकर मसीह के सामने अपने आप को पेश करें, ताकि वो हमें मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी अता फरमाए। ऐ दिलों के भेद जानने वाले खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे तौफीक दी कि मैं दुआ और रोज़े के ज़रिए अपने दिल को परख सकूँ। तू ही मेरे दिल की तब्दीली का सबब बन, ताकि मेरे दिल की तब्दीली मेरे किरदार को बदले और मुझे एक अच्छा इंसान बनाए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।